गोल्ड की कीमतों में उछाल है। एमसीएक्स पर सोने की कीमत 60,000 के पार है। पिछले हफ्ते ये 61,000 को भी पार कर गया था। ऐसे में निवेशक क्या कर सकते हैं? सोने में उछाल का क्या कारण है और निवेश करें या नहीं करें, ये सभी सवाल एक्सपर्ट से पूछेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक अपील। अगर आप बिजनेस से जुड़े ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो क्विंट का मेंबर बनिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए। अब बात सोने की। क्विंट हिंदी से बातचीत में आईआईएफएल सिक्योरिटीज के रिसर्च में वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता ने कहा है कि केंद्रीय बैंकों द्वारा गोल्ड की खरीदारी स्लो डाउन है, अनिश्चितता का माहौल है। इसी वजह से गोल्ड को काफ़ी सपोर्ट मिला है। गोल्ड की कीमत अभी और बढ़ेगी। संभावना है कि आज भी कीमत में उछाल आएगा। रिटेल साइड में गोल्ड की मांग घटी है, लेकिन इंस्टीट्यूशन मांग जैसे केंद्रीय बैंक या जो बाकी के फंड हाउसेज है, वहां पर खरीदारी ज्यादा हो रही है। चाइना में भी खरीदारी है। स्टॉक में निवेश करने वाले अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड में 20% निवेश रखें। अब हम ये जान लेते हैं कि गोल्ड की कीमतों में उछाल क्यों आया है। हमने फाइनेंशियल एक्सपर्ट और अर्थशास्त्री शरद कोहली से बात की है। तो किस वजह से गोल्ड चलता है, उन कारणों पे जाएं तो वो कारण आपको दिखाई दे रहे हैं। गोल्ड को जब रिसेशन आता है, जब दुनिया भर में आर्थिक अनिश्चितता जिसको हम कहते हैं, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी बन जाती है, तो उसके बाद लोगों को इन्वेस्ट करने का गोल्ड एक सेफ हेवन लगता है। और अमेरिका में हमने देखा जब बैंकों की हालत खराब हुई, सिलिकॉन वैली बैंक डूब गया, उसको टेक ओवर हुआ, फिर उसके बाद फर्स्ट रिपब्लिक बैंक। तो अमेरिका में जो बैंकिंग संकट आया उसकी वजह से लोगों को बैंकों में पैसा निवेश करना या बैंक से मिलती जुलती सिक्योरिटीज में निवेश करना सेफ नहीं लगता है, तो वो पैसा मूव करके गोल्ड पे आने लगता है। दूसरा, जब रिसेशन यानी कि मंदी की आहट दुनिया भर में सुनाई देने लगती है, उस समय भी लोग गोल्ड की तरफ भागते हैं। तो गोल्ड को एक सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट माना गया है कि जब मंदी है और जब बाकी के स्टॉक मार्केट है, जितने भी और एसेट क्लासेस हैं, उनमें जब अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई दे रही, उस समय गोल्ड चढ़ने लगता है। और तीसरा एक और कारण मैं बताना चाहूंगा कि जब जब दुनिया में अशांति या जिसको हम जियोपॉलिटिकल खतरा बोलते हैं या दो देशों में लड़ाई की परिस्थिति बोलते हैं, तो हम देख रहे हैं कि चाइना ताइवान, रशिया यूक्रेन पहले से चल रहा है, चाइना ताइवान पर खतरा बना हुआ है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में टेंशन है, इसराइल सीरिया में टेंशन है। इन सबको देखते हुए भी गोल्ड चढ़ता है। तो जब जब आर्थिक मंदी, बैंकों का संकट या जियोपॉलिटिकल खतरा दिखाई देता है, तो ऐसे में गोल्ड भागता है। ये सब देखने को मिल रहा है। इस वजह से आपको गोल्ड में तेजी देखने को मिल रही है। और एक और कारण जो इसी से निकल के आता है वो ये है कि देश भर के और दुनिया भर के बैंकों ने गोल्ड के भंडार इकट्ठे किए हैं। तो गोल्ड की भी प्राइस डिमांड सप्लाई पर चलती है। जैसे जैसे मांग बढ़ेगी गोल्ड की प्राइस बढ़ेगी। तो अमेरिका के फेड ने, भारत के रिजर्व बैंक में अभी हाल में आंकड़ा निकल के आया कि भारत के रिजर्व बैंक ने पिछले 3 महीने में 10 टन सोना खरीदा है और भारतीय रिजर्व बैंक का भंडार 800 टन हो गया है। अच्छा, गोल्ड रिकॉर्ड लेवल पर है तो क्या आगे कीमत और बढ़ेगी या घटेगी? वहीं जो निवेशक है उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? क्या निवेश करना चाहिए या कीमत गिरने पर निवेश करना अच्छी रणनीति होगी? अच्छे अच्छे अर्थशास्त्री और वित्तीय विशेषज्ञ भी गोल्ड की कीमत को फोरकास्ट करने में कई दफे असफल रहते हैं। और गोल्ड की कीमत कोई एक पैटर्न फॉलो नहीं करती है, जैसे बैंक की एफडीज हैं या शेयर मार्केट है, इसमें कोई पैटर्न नहीं होता है। पर जो मैंने अभी कारण बताए वो कारण देखने को मिल रहे हैं। और मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है कि अगर कोई लंबी अवधि के लिए निवेश देख रहा है, यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ऑल्टरनेट देख रहा है, तो मुझे लग रहा है गोल्ड एक अच्छा विकल्प निकल के आता है। पिछले 3 साल में हम गोल्ड के रिटर्न देखें तो करीब करीब 47% रिटर्न गोल्ड ने पिछले 3 साल में दिया है। तो बहुत अच्छा रिटर्न है। 47% रिटर्न आपका औसतन रिटर्न करीब करीब 16% के प्रति प्रति वर्ष के हिसाब से हो गया। तो मुझे लग रहा है बहुत अच्छा है। और यदि कोई व्यक्ति लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि आने वाले 2 से 3 साल के लिए लेके रखना चाहता है, तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड यहाँ से आज जो 60-65 हजार के बीच में है, अलग अलग प्रकार का 22 कैरेट का रेट अलग होता है, 24 कैरेट का अलग होता है, उसके लिए 2 से 3 साल के लिए अगर रखना चाहे, मुझे लगता है ये 70 हजार हो सकता है इसी साल के एंड में पार कर जाए। नहीं तो आने वाले 2 से 3 साल में 70 से 80 हजार तक भी गोल्ड की कीमत जा सकती है। अगर आपको लगता है कि गोल्ड को हार्ड फॉर्म में खरीदना अच्छा है तो सुनिए, और गोल्ड में निवेश के और क्या क्या विकल्प हैं ये भी जान लेते हैं। गोल्ड हार्ड फॉर्म में लेके रखने की जरूरत नहीं है। आप गोल्ड ईटीएफ में जा सकते हैं। आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो भारत सरकार समय समय पर निकालती रहती है, उसमें भी आप निवेश कर सकते हैं। उनकी 8 साल की मेच्योरिटी होती है। मेच्योरिटी पर कैपिटल गेन भी नहीं लगता है।
2.5% आपको सालाना ब्याज भी मिलता है। तो मुझे लग रहा है अब इतने सारे विकल्प हैं कि अब लोगों को गोल्ड खरीदने में आसानी हो गई है। और ज्वेलरी फॉर्म में निवेश के लिए नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ज्वेलरी फॉर्म में जो लोग निवेश के लिए लेके रखते हैं, तो ज्वेलरी में जब आप मेल्ट करवाएं, मेकिंग चार्जेस लगते हैं, मेल्ट करवाएंगे तब भी पैसे कटेंगे। तो ज्वेलरी के अलावा बाकी जितने भी विकल्प हैं, मुझे लग रहा है गोल्ड के निवेश में लंबी अवधि के लिए निवेशक इसको इस समय कंसिडर कर सकते हैं। आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि गोल्ड की तुलना में अगर निवेश सिल्वर में किया जाए तो ये कैसा रहेगा। सुनिए एक्सपर्ट को। देखिए, गोल्ड और सिल्वर जनरली एक साथ बढ़ता है। थोड़ा बहुत कभी गोल्ड की चाल तेज हो जाती है, कभी सिल्वर की चाल तेज हो जाती है। सिल्वर में एक अलग बात यह है कि सिल्वर का इंडस्ट्रियल प्रयोग बहुत होता है, मोबाइल फोन में, चिप्स में, मोबाइल फोन के सर्किट्स में भी यूज किया जाता है, और भी बहुत इंडस्ट्रियल यूज है। जनरली गोल्ड और सिल्वर एक साथ चलते हैं, पर क्योंकि सिल्वर बहुत बल्की होता है, अगर कोई व्यक्ति को 10 लाख रुपए निवेश करने हैं सिल्वर में और वो हार्ड फॉर्म में लेना चाहता है, तो मुझे लग रहा है उसको, उसके लिए उसको संभालना, उसको रखना कठिन हो जाता है। गोल्ड थोड़ा आता है, सिल्वर बहुत ज्यादा आता है। और जैसे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं, ऐसे सिल्वर के कोई गोल्ड सिल्वर बॉन्ड्स नहीं है, तो इसलिए सिल्वर को आप डीमैट फॉर्म में नहीं ले सकते हैं। तो मुझे लग रहा है ज्यादा पैसे के लिए, बड़ी निवेश के लिए गोल्ड एक अच्छा विकल्प है। हालांकि ये सच है कि गोल्ड और सिल्वर की प्राइस अमूमन साथ साथ चलती है, कभी कभी एक की दौड़ आगे हो जाती है, पीछे हो जाती है। कभी कभी हमने देखा सिल्वर ज्यादा महंगा, ज्यादा तेजी से बढ़ता है, कभी कभी गोल्ड ज्यादा तेजी से बढ़ता है। तो पर सिल्वर को बड़े पैसों में निवेश करने के लिए आपके पास डीमैट ऑप्शन नहीं है। हालांकि एमसीएक्स में आप ले सकते हैं, पर एमसीएक्स में खाली फ्यूचर में ले सकते हैं, वो आपको सेटलमेंट डेट से पहले लिक्विडेट करना पड़ता है। इसलिए मैं समझता हूं जिसको बड़ा पैसा निवेश करना है और लंबी अवधि के लिए निवेश करना है, उसके लिए गोल्ड ही बेहतर विकल्प साबित होता है।